नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरबीएससी साइंस व विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा है, जिसके अंदर हम आईयूपीएसी वाला पोर्शन आज पढ़ेंगे। पिछले भाग के अंदर हमने अनुलग्न और पूर्वलग्नों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम आईयूपीएसी का नामकरण करना सीखेंगे, इनके नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एल्केन श्रेणी से संबंधित आईयूपीएसी का नामकरण करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले श्रेणी एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n+2 तथा इन्हें संतृप्त यौगिक एवं पैराफिन्स भी कहते हैं। जो एल्केन श्रेणी से संबंधित यौगिक है उन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आईयूपीएसी के नामकरण के नियम क्या क्या है देखो। सबसे पहले एक सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं, यानी एक कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। उसके बाद नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जिस भी आईयूपीएसी को हम लिखेंगे उसके पहले कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए प्रतिस्थापी जितने भी हैं उनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला में एक समान या अलग अलग प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाएंगे। ये दोस्तों उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या लाइन लिखी है। यदि एक समान या दो से अधिक प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो उनके लिए क्या लगाते हैं देखो। यदि कोई प्रतिस्थापी एक बार आ रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? मोनो। 2 बार आ रहे हैं तो डाई, 3 बार आ रहे हैं तो ट्राई, 4 बार आ रहे हैं तो टेट्रा, 5 बार आ रहे हैं तो पेंटा, 6 बार आ रहे हैं तो हेक्सा। ऐसे करके यदि 10 तक का भी कोई प्रतिस्थापी आते हैं तो 10 के लिए क्या लगाते हैं हम? डेका। तो यहाँ तक दोस्तों आपके समझ में आया होगा एल्केन श्रेणी, इसके नामकरण। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह जो आईयूपीएसी की कार्बन श्रृंखला के अंदर जुड़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी समूह मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे पहले क्लोरो जिसका नाम है Cl, दूसरा नंबर का Br ब्रोमो, तीसरे नंबर पर आयोडो, चौथे नंबर पर फ्लोरो, पांचवे पर NO2 नाइट्रो, छठे पर सिंगल बॉन्ड CH3 मेथिल और CH2CH3 या फिर C2H5, इसको बोला जाता है एथिल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखते हैं। ये जो आईयूपीएसी शब्द आ रहा है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है। अब हम एल्केन श्रेणी से संबंधित यानी एकल बंध से संबंधित एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एल्कीन श्रेणी के करेंगे, फिर एल्काइन श्रेणी के करेंगे, और फिर कुछ और आपके इसमें आईयूपीएसी जिसकी प्रक्रियात्मक समूह अलग अलग है तो उनका भी नामकरण करना आपको सिखाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक उदाहरण लिख रखा है आपके सामने। आपके सामने एक उदाहरण लिख रखा है दोस्तों, CH3 CH2 CH3। अब देखो मेरे प्यारे साथी, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। अब मैंने आपको उस दिन कार्बन की संख्या लिखवाई थी, 3 नंबर पर क्या आता है दोस्तों? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। और इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध लगा हुआ है? एकल बंध। देख लो ये। तो एकल बंध में हम क्या लगाएंगे? N। तो दोनों को जोड़ करके क्या बन गया? प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 CH3।
कार्बन की संख्या इसमें कितनी, 1 2 3 4 5। 5 पर क्या था साथियों, पेंट। अनुलग्न क्या लगाएंगे इसमें, एन। तो क्या हो गया दोस्तों, पेंटेन। ऐसा ही नेक्स्ट उदाहरण, इसमें कितने कार्बन है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6। और सभी कार्बनों के मध्य एकल बंध है, तो 6 पर क्या था दोस्तों, हेक्स। और एकल बंध है तो क्या लगाएंगे, एन। तो क्या बन गया, हेक्सेन। अब प्रतिस्थापी आ गया आपके पास इसमें, CH3 CH2 CH CH3, और एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ, देखो साथियों इस प्रतिस्थापी का क्या नाम है, ब्रोमो। अब देखो इसके नीचे एक नोट लिख रखा है दोस्तों, यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो अंकन यानी गिनती उस तरफ से की जाती जिस तरफ सबसे ज्यादा कार्बन के पास हो। तो देखो ये Br जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है दोस्तों, इस कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है, इस अंत वाले कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है, या इस वाले कार्बन के सब, इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 नंबर पर आता है, और इधर से हम गिनती करते हैं 1 और 1 2 नंबर पर आता है, तो इस वाले कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है। आपको फर्स्ट और लास्ट कार्बन देखना है, बीच वाले कार्बन नहीं देखने। क्या आप बोल दो सर बीच वाले कार्बनों में से ये इस कार्बन के भी तो पास में ही है, ऐसा नहीं करना, आपको फर्स्ट और अंतिम कार्बन देखना है। और अभी तो ये एक ही प्रतिस्थापी समूह दोस्तों, इसके अलावा भी एक ही कार्बन श्रृंखला में कई प्रतिस्थापी जुड़ेंगे, 2 भी जुड़ जाए 4 भी जुड़ जाए, ठीक है दोस्तों। तो Br को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रोमो। और ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर। तो आपने क्या लिखा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 नंबर पर ब्यूट आता है, एकल बंध है, तो एन लगा दिया, तो क्या बन गया साथियों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, अगला एग्जाम्पल आपके सामने चौथा हुआ था, ये 5वां। इसमें देखो दोस्तों CH3 CH2 CH2 CH3, जहां पर भी दोस्तों प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है वहां पर एक हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर CH ही है, आगे CH2 है। एक संख्या कम क्यों हुई, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़े होते हैं तो ये अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है कार्बन, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पूरे कर लेता है। तो देखो CH3 CH, अगला CH2 CH। अब देखो इस कार्बन की श्रृंखला में 5 तो कार्बन है, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5। अब इसमें एक तो Cl प्रतिस्थापी जुड़ा और एक Br प्रतिस्थापी जुड़ा है। अब इनको लिखने के लिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया जिधर से गिनती करनी है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के पास में जो भी प्रतिस्थापी सबसे नजदीक आ रहा है ना, उधर से गिनती कर लो आप। इधर से ये Br इसके नजदीक है, इधर से Cl ये इसके नजदीक है, तो चाहे आप इधर से गिनती करो चाहे आप इधर से गिनती कर लो। तो मैंने गिनती आगे से की इसमें। तो देखो दोस्तों 2 नंबर पर तो क्या साथियों, क्लोरो, और 4 नंबर पर क्या साथियों, ब्रोमो। अब ये आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सर 2 नंबर पर क्लोरो आ गया 4 नंबर पर ब्रोमो आ गया। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ब्रोमो आता है या फिर क्लोरो आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में साथियों पहले क्या आएगा, ब्रोमो, फिर क्या आएगा, क्लोरो। अब ब्रोमो कितने नंबर पे, 4। तो आपने लिख दिया 4 ब्रोमो, इनके बीच में एक ये हाफ साइन लगाना है आपको, ये 4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH2 CH3, इसमें भी एक और एक 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। CH3 को साथियों मेथिल बोलते हैं और C2H5 को एथिल बोलते हैं, या CH2 CH3 मेथिल। अब इनमें भी मेथिल पहले आता है या एथिल पहले आता है, तो एथिल ई से स्टार्ट है, मेथिल एम से स्टार्ट है। तो ये सबसे नजदीक है कार्बन के, इधर से आपने गिनती कर ली। और 3 नंबर पर क्या है, एथिल, 3 एथिल, 3 एथिल, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई साथी, ये 1 3 एथिल 1 मेथिल पेंटेन। नेक्स्ट अब देखो साथियों एग्जाम्पल नंबर 7वां, जिसमें मैंने पूरी 10 के 10 कार्बन ले लिए और इसके अंदर आपको मैंने 4 से 5 प्रतिस्थापी जोड़ करके बता दिया। देखो CH3 CH NO2 जुड़ गया, इसके साथ CH2 CH Cl जोड़ दिया,
इधर CH2 CH Br जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, CH2 CHI जोड़ दिया, CH3। अब इनका नाम लिखना है तो अंग्रेजी का क्रम आपको याद होना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले इनमें, अब देखो, ये इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, ये 4 नंबर पर, ये भी 4 नंबर, इधर से गिनती कर लो आप। तो 6 नंबर पर क्या साथियों, Br यानी ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो, पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर I, 4 ब्रोमो, सॉरी 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 9 आयोडो, 7 मेथिल क्योंकि पहले M आता है फिर N आता है, 7 मेथिल, 2 नाइट्रो, डेकेन, कार्बन कितने इसमें 10, तो डेक आता है, और एकल बंध है तो N, तो क्या नाम हो गया इसका, डेकेन। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी ये समझ में आई होगी। यदि आपके कोई भी ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथियों वीडियो को पूरी देखा करो, आप स्किप करके ना देखें। मिलते हैं अगले भाग के अंदर एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी में। ऐसे ही कमेंट करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले भाग के अंदर एल्केन श्रेणी से संबंधित IUPAC पढ़ी थी, उनका नामकरण किया था। आज हम एल्कीन श्रेणी से संबंधित IUPAC का नामकरण करेंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसमें कितने बंध आते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, अनुलग्न क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, उनके बारे में आज इस भाग के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कंटिन्यू। एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र देखो मेरे प्यारे साथियों। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, CnH2n। N की जगह पर हम मान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 तक मान रखने के बाद ही हमको इसकी संरचना सूत्र और इसका नाम पता चल जाएगा। जैसे कार्बन की संख्या आपने N का मान 1 रखा तो 1 और 2 तो C1H2N की जगह पर एक H2N, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथीन। क्या नाम हो गया साथियों, मेथीन, क्योंकि कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो मेथ आता है, अनुलग्न क्या लगाओगे आप इसमें, इन, तो क्या हो गया, मेथीन, जो कि आपने पिछले भाग के अंदर पढ़ लिया था। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध लगाते हैं, यानी C डबल बॉन्ड C, इन दोनों के मध्य डबल बॉन्ड। इस प्रकार के यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पहले वाले को पैराफिन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा था आपने, असंतृप्त, इसमें अनुलग्न ईन लगाते हैं, ईन, EWN या ENE लगाते हैं। अब इस श्रेणी के जो IUPAC के नियम है वो कुछ सिमिलरिटी एल्केन श्रेणी से मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, केवल फर्क है तो अनुलग्न का फर्क है और द्विबंध का फर्क है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ एग्जाम्पल है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन की संख्या देखो दोस्तों, 1 और 1 कितनी हो गई, 2, 2 पर क्या आता है, एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, क्या हो गया, एथीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है, डबल बॉन्ड है, इन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। और देखो हाँ, एक चाहे बंद ट्रिपल हो चाहे डबल हो, इसके अंदर प्राथमिकता आपको दोस्तों प्रतिस्थापी को ना दे करके सबसे पहले द्विबंध जिस कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक आ रहा है अंकों गिनती उधर से ही करनी है आपको, कहने मतलब अंकन उधर से ही करना है। जैसे ये इस कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है, ये भी इस कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है। आप इधर से गिनती करोगे जब भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, आप इधर से गिनती करोगे जब भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे ही है। ये देखो साथियों, आप इधर से गिनती करोगे तब भी ये 2 नंबर पे है, और आप इधर से गिनती करोगे तब भी ये 2 नंबर पे है, क्योंकि ये और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड का साझा कर रहे हैं, यानी 2-2 बंधों का साझा कर रहे हैं। दैट क्लियर दोस्तों? तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्यूटीन, क्योंकि 2 नंबर पर है। ब्यूट प्लस इन क्या हो गया? ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर अगला, 2 ब्रोमो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और दूसरे वाले कार्बन के साथ में एक प्रतिस्थापी जुड़ा जिसका नाम है Br। अब देखो दोस्तों, हम इधर से गिनती कर सकते हैं, इधर 2 नंबर पर आ जाएगा, लेकिन द्विबंध के साथ में प्राथमिकता आपको प्रतिस्थापी को भी देनी है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड, इसके सेकंड कार्बन के साथ में प्रतिस्थापी भी है और द्विबंध भी है, तो 2 नंबर। और टोटल कार्बन की संख्या 4 है, 4 पर ब्यूट आता है, डबल बॉन्ड है, इन है, तो क्या लिखोगे आप इसका नाम? 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब जहां पर CH है वहां पर एक एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, एक जगह Cl है और एक जगह Br है। अब देखो गिनती किधर से करनी है आपको, 1 2 और 3 नंबर पे ही है, 1 2 और 3 नंबर पे ही है। अब प्रतिस्थापी ये इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, चाहे आप इधर से गिनती करो चाहे आप इधर से गिनती करो। तो ब्रोमो कितने नंबर पर है दोस्तों? 5 नंबर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बी पहले आता है ABCD में, सी बाद में आता है, यानी Cl यानी क्लोरो। तो क्या लिखोगे? 5 ब्रोमो, 3 नंबर पे Cl है, 3 क्लोरो, 3 नंबर पर ही क्या है दोस्तों? डबल बॉन्ड 3, और कार्बन की संख्या कितनी इसमें? 6। 6 पर क्या था? हेक्स, डबल बॉन्ड है, इन, क्या हो गया? हेक्सीन। नेक्स्ट देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो मेरी प्यारे साथियों, CH3 CH2 5 एथिल, C2H5 का नाम भी क्या है दोस्तों? एथिल, या CH2 CH3 तब भी एथिल ही होता। और 3 नंबर पर क्या है? मेथिल, और 2 हेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 हेक्सीन। ठीक है दोस्तों, इस पे देखो CH3 CH, इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है, CH2 CH3। देखो मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है, प्रत्येक कार्बन अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है दोस्तों। CH2 अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के, 4 और 2 6, और 2 इस कार्बन के साथ ही साझा कर रहा है, तो 4 और 8 6 और 2 कितने हो गए? 8, 4 और 2 6 7 और 1 1 हलवन। इसीलिए हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, प्रतिस्थापी जुड़ जाते हैं तो फिर और भी हटी जाते हैं हाइड्रोजन। अब 1 नंबर पे आ गया ये, तो क्या नाम हो गया इसका? 1 ब्यूटीन। कार्बन की संख्या दोस्तों मैक्सिमम 4 तक, ये 5 से तो अधिक आपसे पूछी नहीं जाती पेपर के अंदर, ये तो से ज्यादा 4 तो मैक्सिमम है, इससे आगे आपसे पूछा ही नहीं जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 8 में देखो दोस्तों, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो दोस्तों, 2 तरफ डबल बॉन्ड आ गए, एक तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, एक लास्ट नंबर पे आ गया। गिनती आपकी इच्छा हो जिधर से कर लो।
तो देखो 1 2 3 4, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड जितनी बार आ गया ना दोस्तों, 1 और 4 2 बार आ गया। जब भी कोई भी संख्या 2 बार आती है तो उसको डाई लगाते हैं, और यहाँ बंद कितनी बार है, 2 बार, तो क्या लगा दिया, डाई, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। 1 4 डाई ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 5 कार्बन की संख्या 5 है। अब देखो ये हम इधर से गिनती करते थे, ये 3 नंबर पे आता, और इधर से गिनती क्या आती है, 2 नंबर पे आ गया, तो इसका क्या नाम हो गया, 2 पेंटीन। लास्ट एग्जाम्पल देखो, CH2 प्रतिस्थापी है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब देखो डबल बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन के समीप, इससे तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो अंकन इधर से करेंगे, 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम हो गया, 4 नंबर पर क्लोरो, 4 क्लोरो 1 ब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आए होंगे। तो अगली श्रेणी एल्काइन श्रेणी हम अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सपोर्ट करो, वीडियो को आप स्किप कर करके देखते हो, लाइक किया करो दोस्तों, शेयर भी किया करो, और कमेंट किया करो। सबसे मेन दोस्तों कमेंट ये किया करो। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके ये जो IUPAC पद्धति वाला पार्ट चल रहा है ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो दोस्तों कमेंट भी किया करो, आप पूछा भी करा करो। आपने पिछले 2 भागों के अंदर एल्केन श्रेणी पढ़ ली थी, एल्कीन श्रेणी पढ़ ली, अब अंतिम बची एल्काइन श्रेणी। तो देखो दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। देखो इस श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n-2। अब n का मान सपोज करो आपने यहाँ रख दिया 4, तो 4C4 कितना हो गया, C4 8, 4 दूनी 8 -2 कितना हो गया, C4H6। ऐसे ही रख के आप इनका नाम निकाल सकते हो। इसे भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस श्रृंखला में कार्बन एवं कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बाकी सारे नियम इसके अंदर एल्कीन और एल्कीन जैसे ही है। और एक और दोस्तों इसमें जो अनुलग्न लगाया जाता है वो लगाया जाता है आइन। क्या लगाते हैं दोस्तों, आइन। इसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं साथियों, आइन। एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो दोस्तों कार्बन की संख्या 2 आ गई, 2 पर एथ आता है, और अनुलग्न क्या लगाएंगे, आइन। ये पूर्व लग्न होता है दोस्तों एथ, और अनुलग्न क्या होता है, आइन। तो क्या नाम हो गया इसका, एथाइन। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा दोस्तों आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 कार्बन, 3 पर आता है प्रोप, अनुलग्न आइन, क्या हो गया, प्रोपाइन। नेक्स्ट में 4 कार्बन है। अब इसके अंदर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो प्राथमिकता आपको जिधर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उधर से ही अंकन करना है। तो 1 नंबर पर इधर से वाली साइड से यदि हम गिनती करते हैं तो यहाँ से गिनती करते हैं आप 1 2 3 नंबर पे आता, और इधर से गिनती किया तो 1 नंबर पे। जिधर से गिनती करोगे ना दोस्तों उधर का कार्बन की संख्या ही गिनी जाती है। देखो तो 1 नंबर पे, तो एक क्या नाम हो गया इसका, 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इधर से गिनती करोगे जब भी ये 2 नंबर पे ही है, देखो ये
और इधर से गिनती करोगे जब ये 2 नंबर पे है तो 2 ब्यूटाइन। 4 कार्बन है, 4 पे ब्यूट आता है, आयन लगा दिया, ब्यूटाइन हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो 1 2 3 नंबर पे आ गया ये, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 नंबर पे आ गया और 4 नंबर पर मेथिल आ गई। जिस कार्बन के सबसे ज़्यादा नज़दीक प्रतिस्थापी है उधर से अंकन करना है। इधर से करते हैं ना दोस्तों, इधर से ये 3 नंबर पे आता और इधर से किया था ये 2 नंबर पे आ गया। तो नाम क्या हो गया, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। देखो दोस्तों, ये हाफ साइन जरूर लगाना आपको, नहीं लगाओगे तो IUPAC जो नामकरण करोगे आप वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH सिंगल बॉन्ड C, वो ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें भी देखो दोस्तों 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 बार आ गया, 1 4। तो जब डबल बार कोई चाहे प्रतिस्थापी हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, डाई। यदि 3 बार होता तो ट्राई लगाते, 4 बार होता तो टेट्रा लगाते, तो 2 बार है तो क्या लगाते, 2 1 4 डाई पेंटाइन। अंतिम देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH Br सिंगल बॉन्ड Cl, फिर सिंगल बॉन्ड Br, CH3। अब देखो अंकन किधर से करना है, प्रतिस्थापियों को नहीं देखना, आपको देखना है ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 और इधर से गिनती कर दो आप। तो 4 नंबर पे एक Br, 5 पे Cl है, 6 पे Br। अब Br की संख्या भी दोस्तों कितनी बार, 2 बार। तो 4 6 डाई ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 हेप्टाइन। कार्बन की संख्या कितनी है, 7। तो क्या नाम हो गया इसका, हेप्टाइन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एल्काइन श्रेणी लगभग समझ में आई होगी। नहीं, कुछ भी एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, इनसे संबंधित आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चनिंग हो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आप सभी विद्यार्थी अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। आप सबका साथ जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, और एक दिन लक्ष्य पर पहुंचेंगे दोस्तों। लक्ष्य ओझल न होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो अपने लक्ष्य को केंद्रित कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में क्या करना है। और एक और चीज याद रखना, अब आपने आगाज तो कर दिया, हो चुका आगाज रण में, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी दोस्तों। तो लक्ष्य और संघर्ष दोनों साथ में रख के चलो, तब जाकर के आप जीवन में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुनः RBSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।